तो बचपन में एक दिन मैं कार्टून देखने के लिए टीवी ऑन करता हूँ और तभी टीवी में एक नया शो आ रहा होता है जिसमें कोई अजीब सा नीला मोटा बिल्ला रहता है। पहले तो ये देख के मैं चौंक जाता हूँ कि ये क्या फालतू चीज है, लेकिन जब मैं उसका पहला एपिसोड देखता हूँ और भाई क्या मजे आते हैं। इतनी बढ़िया चीज मैंने पहली बार देखी थी। फ्यूचर से आया हुआ कैट रोबोट जिसके पास में कूल गैजेट्स रहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कार्टून के नाम पर ज्यादातर मोटा भीम ही देख रखा था। और उसमें होता क्या है, कुछ अजीब से बच्चे रहते हैं जो कि ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते, दिन भर चड्डी या धोती में ही घूमते रहते हैं। बच्चों को उनके माँ बाप उनके बर्थडे पर नए कपड़े गिफ्ट करते हैं, लेकिन इनके माँ बाप, ये लो राजू बेटा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हाँ, ये क्या नई चड्डी, वो भी दिल के निशान वाली। वाह कितनी बढ़िया है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। आज नहीं कल पहनना, कल है ना तुम्हारा बर्थडे। लेकिन राजू के पापा वो फ्री बनियान, जला दो उसे, जल्दी जला दो। लेकिन क्यों? अगर इसे वो बनियान इस बार दे दी तो फिर हर साल देनी पड़ेगी, फालतू का खर्चा बढ़ेगा। कंपनी वाले थोड़ी ना देंगे हर बार फ्री, ये तो सिर्फ एक उनकी चाल है। और एक तो स्कूल भी नहीं जाते, दिन भर गांव में फालतू घूमते रहते और जब देखो तब लड्डू खाते। इतना मीठा कौन खाता है यार, क्या इनको क्या डायबिटीज की वैक्सीन लग गई थी क्या? लेकिन उधर डोरेमोन में मुझे बहुत सारी चीजें रिलेटेबल लगती थी, जैसे वही स्कूल की प्रॉब्लम्स, होमवर्क, टेस्ट, दोस्तों के साथ में मस्ती। इसलिए फिर मैंने दिन भर डोरेमोन ही देखना शुरू कर दिया। इन सब में भी मुझे एक चीज जो बहुत बेकार लगती थी वो ये कि ये नोबिता कितना बड़ा बेवकूफ है, इतने अच्छे गैजेट होने के बाद भी इसे उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। हाँ डोरेमोन, मैं फिर से लेट हो गया स्कूल के लिए, अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जल्दी करो नोबिता, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह को चिल्ला रहा है? मैं स्कूल के लिए लेट हो गया, अब क्या करूं? अबे यार, ओए डोरेमोन। हाँ, मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया है? तेरे पास में एनीवे डोर है ना? हाँ है। तो साले क्या तेरे बाप की बारात के लिए बचा रखा है क्या? निकालना और दे इसको, अभी स्कूल पहुंचे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे साले तू सोचता ही कब है? ये जो तेरे पास थोड़ा दिमाग है इसका इस्तेमाल कर लिया कर, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। तेरे साथ रह रहे के बेचारे डोरेमोन का दिमाग खराब हो गया। अब डोरेमोन के बाद में जो शो मुझे बहुत पसंद आया था वो था पावर रेंजर्स MCBC। अबे वो SPD होता है क्या, कूल शो था यार ये। इसमें कुछ आम लोग मॉर्फिन्स का इस्तेमाल करके पावर रेंजर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे और फिर विलन से लड़ते थे। अबे मॉर्फिन्स का समय, गो गो पावर रेंजर्स, हैया। अरे यार, अगर तुम्हें बदलना ही है तो घर से बदल के आया करो ना, या हमारे सामने चिल्ला चिल्ला के क्यों बदलते हो? वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो दिखाई देते हो, फिर मतलब क्या है कॉस्ट्यूम पहनने का? और तुम्हें इसमें गर्मी नहीं लगती क्या? अब इसके बाद में पावर रेंजर्स विलन से लड़ते हैं और उसको हरा देते हैं। अरे नहीं, मेरी पुंड, तुमने मेरी पुंड में भाले घुसा दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ यस, हम जीत गए। लेकिन तभी दूर बैठा विलन का बॉस स्पेसशिप में एक बटन दबाता है और एक बीम निकलती है और वो विलन को ठीक कर देती है और बहुत बड़ा बना देती है। हा हा हा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब पुंड का बदला पुंड से लिया जाएगा। अरे यार, फिर से नहीं, अब फिर से लड़ना पड़ेगा इससे। ये साले एक लड़ाई की मजदूरी देते हैं और दो दो लड़ाई करवाते हैं। अब इसके बाद में विलन से लड़ने के लिए पावर रेंजर्स भी अपना रोबोट बनाते हैं। ये क्या, ये किधर गया? हमारा रोबोट देख के डर के भाग गया क्या? वो किधर भी नहीं गया, वो सामने ही है, तुम पीछे हो। क्या? अरे यार, हर बार मुझे क्यों ये हिस्सा मिलता है? सारे अच्छे हिस्से तुम ले लेते हो और मुझे ये दे देते हो। और क्या करूं मैं इसका, कैसे लड़ूं? क्या विलन के मुंह पे बैठ के पा दूं क्या? अब पावर रेंजर्स विलन से फिर से लड़ते हैं और लड़ाई लड़ाई में आधा शहर उड़ा देते हैं, लेकिन आखिरी में पावर रेंजर्स जीत ही जाते हैं। मगर फिर से क्यों? मैं फिर हार गया और इन्होंने मेरी पुंड में फिर से भाले घुसा दिए। हम फिर से जीत गए और इस धमाके के साथ में बचा कुचा शहर भी उड़ जाता है।